वेलकम टू डार्क नाइट लव ट्रैवल। टुडेज टॉपिक हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। लेट्स सी, देखते हैं कौन आपकी लाइफ में आ रहा है। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप इट इन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि फुल रीडिंग रेजोनेट करे। ठीक है, हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ, कौन आपकी लाइफ में आ रहा है। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। ठीक है, तो देखते हैं हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। हो, कौन आपकी लाइफ में आ रहा है। हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। कोई भी हो सकता है, एक्स हो सकता है, नेक्स्ट हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है। जो आप सोच रहे हैं वो भी हो सकता है, जो आप ऐसा हो सकता है कोई और हो, वो ना निकले। ठीक है, हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। द फूल। कोई इंसान आपकी लाइफ में रिस्क टेकिंग कर रहा है, मतलब कि बहुत न्यू एनर्जी है, या तो बहुत न्यू एनर्जी के साथ आ रहा है ये इंसान। ठीक है, एक फ्रेश स्टार्ट। जो भी पर्सन है एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है। ठीक है, आपके साथ अगर इसका पास्ट रहा है, अगर इसकी लाइफ में कुछ ऐसी इश्यूज रहे हैं, द रिबल, ये बहुत मतलब कि पुरानी चीज़ों को फ्री करके, पुरानी चीज़ों से, पुराने वूंड से निकल कर, पुरानी नेगेटिविटी से निकल कर, पुरानी टॉक्सिसिटी से बाहर आकर ये इंसान आपको अप्रोच कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो इसका आपके साथ कनेक्ट होने का जो यहाँ पर मकसद है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, या तो बहुत एक ये सोच समझ कर आपकी तरफ मूव फॉरवर्ड कर रहा है। ठीक है, द रिबल की एनर्जी मतलब कि ब्रेक थ्रू है, पीछे से अपने आप को फ्री करना, अपने ऐसा हो सकता है यहाँ पर बिलीफ सिस्टम भी हो सकते हैं आपके पर्सन की लाइफ में रहे हैं। पास्ट का कोई स्ट्रेस, पास्ट का कोई सॉरो, पास्ट का कोई फियर आपके पर्सन अपनी लाइफ से लेट गो कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि किसी तरीके का स्ट्रेस, किसी तरीके की नेगेटिविटी, किसी तरीके की टॉक्सिसिटी इंसान बाहर निकाल रहा है अपने अंदर से। एक कुछ आपके पर्सन को फेयर रहा है, कोई टॉक्सिसिटी रही है, कोई नेगेटिविटी रही है, कोई आपके पर्सन उस चीज़ से फ्री हो रहे हैं। ठीक है, किसी टॉक्सिक माइंडसेट से फ्री हो रहे हैं, किसी नेगेटिव माइंडसेट से फ्री हो रहे हैं, किसी चीज़ से फ्री हो रहे हैं आपके पर्सन, किसी सॉरो से फ्री हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये इंसान अपनी लाइफ के सारे पास्ट पैटर्न, सारे पास्ट रिलेशनशिप, एक टॉक्सिसिटी से फ्री होकर आपकी तरफ आ रहा है, आपकी तरफ एक्शन लेने वाला है। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड। ये इंसान ऐसा हो सकता है जो भी इसकी लाइफ का ट्रॉमा है, जो भी इसकी लाइफ का सॉरो है, नेगेटिविटी है, टॉक्सिसिटी है, सैडनेस है, वो इसके माइंड में है। वो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में नज़र नहीं आ रही किसी को भी। ये मेंटली तौर पे किसी कार्मिक सिचुएशन में स्टक है। ठीक है, एक टॉक्सिसिटी में स्टक है। कुछ लोग होते हैं उनकी लाइफ, कुछ क्या बहुत ज़्यादा ही लोग ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ बहुत अच्छी लग रही होती है। ठीक है, और पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा होता है उनकी लाइफ में, और उनके घर में, उनकी सोचों में बहुत कुछ चल रहा होता है। वो अपनी लाइफ में एक ट्रॉमा कैरी कर रहे होते हैं। तो आपकी पर्सन, ये जो भी इंसान आपकी लाइफ में रिस्क टेकिंग कर रहा है, अपने सारी ट्रॉमेटाइज, अपने सारे सबकॉन्शियस माइंड में से सब कुछ नेगेटिविटी रिलीज़ कर कर, टॉक्सिसिटी रिलीज़ कर कर आपकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है, ओके, हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। ये पर्सन वर्गो हो सकता है, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, ये साइन हो सकते हैं इस इंसान के। आपके पर्सन, ये जो भी इंसान है ना, इसके अंदर बहुत कुछ चलता है। इंटेंसिटी, बहुत ज़्यादा इंटेंस पर्सनैलिटी है, बहुत ज़्यादा इंटेंस पर्सनैलिटी इसके अंदर। जो भी एक सॉरो चल रहा है या नेगेटिविटी चल रही है, एक नेगेटिव इसका, एक इसने अपनी ज़िंदगी में एक नेगेटिव चीज़ें देखी हैं, उन सब चीज़ों से बाहर आ रहा है, फ्री हो रहा है। बहुत इंटेंस पर्सनैलिटी है, एक बहुत ज़्यादा आपका इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है इस इंसान में। बहुत ज़्यादा आप इंटरेस्टेड फील कर सकते हैं, आपका इंटरेस्ट इस इंसान के अंदर रह सकता है। ठीक है, आपको ऐसा लग सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपका जैसे कि एक हद से ज़्यादा, इसको ज़्यादा आपको लग सकता है। डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, काफ़ी सीक्रेटिव, और एक सीक्रेटिव काइंड पर्सनैलिटी, एक सीक्रेट इंसान जो बहुत एक सीक्रेटिव एनर्जी रखता है, बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स रखने वाला इंसान। ठीक है, ओके, एक इंटेंसिटी है, इंटेंस पर्सनैलिटी, एक इंटेंस इंसान। हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ, हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ, कौन आपकी लाइफ में आ रहा है। ये कौन है जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। लेट गो, ये कुछ लेट गो कर कर आ रहा है, कुछ अपनी लाइफ से निकाल कर आ रहा है। ठीक है,
कंपैरिजन, इसको कंपेयर किया है किसी ने किसी से, ठीक है। कंपैरिजन से निकल कर, नेगेटिविटी से निकल कर, टॉक्सिसिटी से निकल कर ये आपकी तरफ मूव कर रहा है। करेज, एक करेज गैदर कर रहा है ये अपनी लाइफ में से ज़िंदगी में किसी पास्ट को छोड़कर आगे बढ़ने के लिए। काफ़ी साइलेंट, एक इंट्रोवर्ट टाइप पर्सनालिटी, एग्जॉस्ट, ये अपनी लाइफ से, जो पास्ट लाइफ से जो जिस तरीके की ज़िंदगी जी रहा है उससे थक चुका है, एक एग्जॉस्ट हो चुका है, उससे बाहर आना चाहता है। ये जो भी पर्सन है ये आपको बहुत ज़्यादा एक फ्रेश स्टार्ट करता आने वाला है, फ्रेश स्टार्ट करेगा, मेडिटेट करने वाला है, बहुत ज़्यादा बोलने वाला नहीं है, बहुत लिमिटेड कम्युनिकेशन करने वाला है। और मैं ये नहीं कह रही कि लिमिटेड और होगा, फ्रेंड्स नहीं होंगे, ये बहुत कम होता है लोगों में, ठीक है। बहुत कम इंट्रोवर्ट आपको आजकल मिलेंगे, ठीक है, बहुत कम। इनकी जो तादाद है वो अब कम होती जा रही है वक्त के साथ, एक्सट्रोवर्ट ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रही ये इंसान ऐसा हो सकता है अपने सेल्फ के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने दुख के लिए, अपने गम के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपनी वीकनेस, अपनी स्ट्रेंथ के लिए ये इंट्रोवर्ट टाइप इंसान है। अपनी रिलेटेड, अपने आप को किसी को समझने नहीं देना, इसका एक एम है। आप काफ़ी इंटेंस, डार्केस्ट पर्सनैलिटी, ऐसा हो सकता है काफ़ी ज़्यादा एक मतलब कि एक सीक्रेटिव पर्सनैलिटी, ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है बहुत एक इंटेंसिटी आएगी इसके साथ आती, एक अलग ही अट्रैक्शन है इसकी, खामोशी में एक अलग ही ऑरा है। ये लोगों में बैठकर भी अपनी लाइफ को अलग जी रहा होता है, ठीक है। इसके माइंड में क्या चल रहा होता है आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ये क्या सोच रहा है, ये इसके दिल दिमाग में आपके लिए क्या अहमियत, क्या वैल्यू बन रही है, आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। जो भी पर्सन है एक रिबेलियस, ये इंसान एक रिबेलियस वे में अपनी लाइफ को लेट गो कर रहा है, अपने एग्जिस्टेंस ट्रॉमा से बाहर आ रहा है, जो जिस ट्रॉमा में ये एग्जिस्ट कर रहा था उससे फ्री हो रहा है ये इंसान, ठीक है। ओके, देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। आपके पर्सन की इस वक्त फीलिंग्स क्या हैं, देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। द व्हील, किसी तरीके का चेंज आपके पर्सन, ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है ये चेंज चाहता है, ठीक है। एक चेंजेस, बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनालिटी हो सकता है, इसको समझने में टाइम लग सकता है आपको। ये न्यू है, ये जो भी है, इसका कोई पास्ट बैगेज है, इसका कोई पास्ट ट्रॉमा है, ठीक है। किसी तरीके का चेंज, ये अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता है, ठीक है। अपने लाइफ के पास्ट पैटर्न से, अपनी लाइफ को अपने पास्ट पैटर्न से निकालना चाहता है, किसी तरीके का चेंज, डिटरमाइंड है इसको चेंज लेकर आना है, इसको एक पॉजिटिविटी लेकर आनी है, ठीक है। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स, अपनी कन्फ्यूजन से बाहर आ रहा है, अपनी कन्फ्यूजन से फ्री हो रहा है, अपनी नेगेटिविटी से, अपनी चॉइसेस से फ्री हो रहा है, अपनी लाइफ में चॉइसेस को एंड कर रहा है ये इंसान, ठीक है। ये अपने जो है ना सौरों से, अकेलेपन से एडिक्टेड था। ऐसा भी हो सकता है बहुत लॉन्ग टाइम से रिलेशनशिप में गया ही नहीं है, लेकिन अपनी सौरों से, अपनी नेगेटिव थिंकिंग से एडिक्टेड रहा है ये इंसान, ठीक है। जो भी आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है ये अपनी लाइफ की, एक होता है ना रिजेक्ट करना, बार बार अकेले रहना, सिर्फ ये सोच करके धोखा मिल जाएगा, बैक स्टेपिंग मिलेगी, चीटिंग मिलेगी, नेगेटिविटी मिलेगी, यही चीज़ें सोचकर पीछे रहना, लाइफ को पीछे रखना, माफ, मतलब क्या होता है ना कि सॉरो, द डेविल, टॉक्सिसिटी। आपके पर्सन कहीं मेंटली तौर पे, इमोशनली तौर पे कहीं स्टक है, ये नेगेटिविटी, ये इंसान अपने लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहा है। इसने कभी भी प्यार करने वालों को अपने करीब नहीं आने दिया, अपने आप को समझने दिया। ये दूसरे से भी ज़्यादा अपने लिए टॉक्सिक है ये इंसान, ठीक है। ये डरता है प्यार से, कोई इसको ज़्यादा प्यार करे, इसको कोई ज़्यादा इसके करीब आए तो डरता है। ये अपने आप को स्टक, बहुत टाइम से 8 ईयर से स्टक है, ये 8 ईयर से सिंगल है, ठीक है। यहाँ पे 10 ईयर से भी सिंगल हो सकता है। इसने 10 साल हो गए, इसने कभी भी रिलेशनशिप अपनी लाइफ में नहीं रखा। कोई ऐसा पर्सन है, काफ़ी हर्मिट एनर्जी है, सोलो, एक सोलो सोल है, बहुत ज़्यादा अकेले चला है, अकेले रहा है, ठीक है, एग्जिस्टेंस लाइफ में। काफ़ी ज़्यादा सीक्रेटिव पर्सनैलिटी देखें यहाँ पर, हाई प्रिस्टेस, इंटेंसिटी,
आपको इस इंसान में, ये मेल है या फीमेल है, काफ़ी इंटेंस, बहुत अट्रैक्शन मिलेगी, आप अट्रैक्ट होंगे। और इसकी पर्सनैलिटी से हर कोई अट्रैक्ट होता है, इसके खामोशी से, इसके अपनी लाइफ को, जिस तरीके से अपनी लाइफ को डील करता है, जिस तरीके से अपनी लाइफ को देखता है, ये बहुत ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं उन सब चीज़ों से। किसी तरीके के फेलियर रहे हैं, ठीक है, एक लूज़र ऐसा हो सकता है, कहते हैं वक्त ने, तकदीर ने साथ नहीं दिया इतना, नसीब ने साथ नहीं दिया इतना इसका, ठीक है, इस टाइप का इंसान है। इसको बहुत फेलियर मिले हैं फाइनेंसिस में, कैरियर में, पढ़ाई में, पेरेंट्स से प्यार में, एक होता है ना वो सपोर्ट नहीं मिली, सपोर्ट, एक सपोर्टिव हैंड नहीं रहा, उसमें फेलियर्स बहुत ज़्यादा मिले हैं। टावर मोमेंट, इससे अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें बिखरती हुई देखी, बहुत करेज गैदर करके अपनी पुरानी पास्ट लाइफ को या पुराने पैटर्न या पुरानी ज़िंदगी को या जो भी इसने फील किया है, जो भी इसने फेस किया है, उस चीज़ से बाहर निकल कर आ रहा है। ये शायद ये बहुत एक अच्छा, एक गुड पर्सन है, गुड पर्सनालिटी, लेकिन ये बहुत मतलब कि बहुत स्ट्रिक्ट रहता है, बहुत कोल्ड रहता है, बहुत ब्लंट रहता है। शायद इसकी बातों से आप हर्ट हो, शायद इसकी बातों से आपको तकलीफ हो, क्योंकि इसको ऐसा लगता है ये तो खुद डूब रहा है, किसी और को क्यों डुबाए अपने साथ, ठीक है। इसका कंफर्ट जोन है अकेला रहना, इसका कंफर्ट जोन है किसी का प्यार ना होना, इसका कंफर्ट जोन है ना कोई होगा ना किसी को खोने का डर होगा। कुछ इस टाइप की पर्सनैलिटी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रही है और काफ़ी गुड लुकिंग चार्मिंग पर्सनैलिटी है। बहुत लोग अट्रैक्ट होते हैं इसकी खामोशी से भी, इसकी इंटेंसिटी से भी, और शायद अनएक्सपेक्टेड आएगा ये इंसान आपकी लाइफ में। एग्जॉस्ट है अपनी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर रहा है, नेगेटिविटी को फेस कर रहा है। इसको एक शायद आप लोग जब मिल रहे हैं जब एक डिवाइन टाइमिंग है, ठीक है, एक डिवाइन टाइमिंग है, एक डिवाइन टाइमिंग पे आप लोग का एक मीटअप होने वाला है, आप लोग एक दूसरे के सामने आने वाले हैं, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा, ठीक है। एग्जॉस्ट, ये इंसान अपनी लाइफ से एग्जॉस्ट है, ये जैसे किसी चीज़ से पीछे छुड़ाना चाहता है, किसी पुरानी यादों से, अपने पास से, अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा से, अपने चाइल्डहुड ट्रॉमेटिक एनर्जी से। ऐसा हो सकता है पेरेंट्स की वो सपोर्ट नहीं मिली, पेरेंट्स सिर्फ डिमांडिंग रहे, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं। एक पीस, ये इंसान अपनी लाइफ में बाय हुक और क्रुक एक पीस क्रिएट करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग की मुलाकात होने वाली, बहुत स्लो पर्सन रहेगा, ठीक है, बहुत स्लो मूवमेंट रहेगी। शायद ये जैसे कि आप लोग मिले हैं और बातचीत चल रही है और कभी वो हो ही नहीं है, ठीक है, मतलब कि आगे बढ़ ही नहीं रही है, आपको लग भी सकता है। हीलिंग, आपको इस इंसान को हील करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे हीलिंग प्रोसेस रहेगा। आप इस इंसान को हील कर सकते हैं, किसी तरीके का पास्ट बैगेज लेकर आ रहा है, मैंने ना बर्डन, स्ट्रेस, ट्रॉमेटिक एनर्जीज ये अपनी लाइफ में लेकर आ रहा है, ठीक है। ओके, थोड़ा सा इम्बैलेंस रह सकता है इस कनेक्शन में, थोड़ा सा ट्रिगर मिलेगा आपको, चैलेंज मिलेगा, इस इंसान को समझने का चैलेंज है ये, इस इंसान को समझना एक चैलेंज है। अगर आप समझ गए तो आप सोच भी नहीं सकते, अगर आपने इस कनेक्शन में इस इंसान को टाइम दे दिया, इस इंसान को समझ लिया, अगर इस इंसान ने आपके ऊपर ट्रस्ट कर लिया, इस इंसान ने आपको वो जगह दे दी अपने दिल में, तो आप चाहकर भी ऐसा इंसान ढूंढ नहीं सकते। डिफ़िकल्ट है लेकिन एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बन सकती है, यहाँ पर आप मैरिज कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के लिए बहुत एक आपके लिए, अगर ये इंसान आपको एक्सेप्ट कर ले एज अ वाइफ, एज अ हस्बैंड मटेरियल, एज अ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, ये कभी साथ नहीं छोड़ेगा आपका, ठीक है, क्योंकि इसको एक फेयर है, इसको डर है। आप एक इमोशनली इसको टैकल कर सकते हैं। मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, जितना आप इमोशनली इसको अंडरस्टैंड करेंगे, जितना आप इमोशनली इसको एक मतलब कि एक सेफ एंड सिक्योर फील कराएंगे, उतना आपका रिश्ता इस इंसान के साथ अच्छा चल सकता है, ठीक है, उतना आप लोग एक पॉजिटिव रह सकते हैं। तो यहाँ पर एक सोलमेट कनेक्शन है, लेकिन यहाँ पर बात यही, सोलमेट कनेक्शन जब चल रहा है, जब यहाँ पर इमोशनल सपोर्ट आप जब इसको देंगे, ऐसा हो सकता है कि आपको ये लगे भाई यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, पॉजिटिव है ये आपके लिए। एक अब तक का ज़िंदगी में अब तक का सबसे बेस्ट पर्सन रह सकता है कि आप अब तक के सबसे बेस्ट पर्सन से मिले, लेकिन आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा
पेन और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग को फेस करना पड़ेगा। मैं आपको बता रही हूँ रिश्ता आसान नहीं है, ब्रोकन है, बहुत ज़्यादा ब्लंट है, बहुत ज़्यादा कोल्ड है, अपने पास एक्सपीरियंसेस की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्मार्टली प्ले करता है या स्मार्टली चीज़ों को टैकल करता है, ठीक है। ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी किसी ब्रेकअप के बाद इस कनेक्शन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन है। जो भी इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, एक न्यू जर्नी, एक न्यू फेज स्टार्ट हो रहा है, और ये पर्सन आपका सोलमेट हो सकता है, ये पर्सन एक हर्मिट एनर्जी में हो सकता है, और ये पर्सन कंफ्यूज हो सकता है आपको लेकर, ठीक है। ये लाइफ में आ तो रहा है लेकिन एक आपको कन्फ्यूजन देखने को मिल सकता है इसके माइंडसेट में अपने लिए, ठीक है, इसके बिहेवियर में अपने लिए कन्फ्यूजन देखने को मिल सकता है। थोड़ी सी एक मिसअंडरस्टैंडिंग से बचिएगा और एक दूसरे को समझने की कोशिश करिएगा, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा, और पॉजिटिविटी ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। वेट, तो जो भी पर्सन है ना आपकी लाइफ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आपके अंदर इतना अगर इसको समझने का वो होगा, आप समझ सकेंगे, तो ये रिश्ता उतना ही पॉजिटिव है, उतना ही एक ब्लेसिंग्स वाला कनेक्शन है, ठीक है। उतनी ही आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली है इस रिलेशनशिप में। लेट्स सी, डिफ़िकल्ट पर्सनालिटी है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आप इसको बहुत आसानी से समझ जाएंगे, लेकिन इसको अपने आप को समझाना बहुत डिफ़िकल्ट होगा, अपने आप को प्रूव करना कि आप लॉयल हैं, आप ऑनेस्ट हैं, आप इसके साथ चलना चाहते हैं, ठीक है। आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन थोड़े से ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस हैं। कहते हैं ना कि थोड़ा सा कोई पास्ट की तरफ से ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस लेकर आ रहा है अपने पास्ट की तरफ से, लेकिन यहाँ पर चीज़ें गो द डिस्टेंस। ये इंसान आपके डिस्टेंस से मिल सकता है, आप लोग के बीच डिस्टेंस हो सकता है, शायद आप लोग इंटरनेट पे मिलें, लेकिन कुछ न्यू क्रिएट होने वाला है, को क्रिएट। आप लोग को इस इंसान के साथ कुछ न्यू क्रिएट करने को मिलेगा अपनी फेमिनाइन एनर्जी की वजह से, ठीक है। मैं बार बार कह रही हूँ, इमोशनल साइड, आपकी जो फेमिनाइन साइड होगी ना, वो इस इंसान को एक इमेजिनेशन में डालेगी और अट्रैक्ट करेगी। जितना आप इसके लिए काइंड और सॉफ्ट और इसको अंडरस्टैंड करेंगे, इसको इमोशंस नहीं मिल रहे, ये डिवाइन टाइमिंग है, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग पे मिल रहे हैं आप लोग, डेस्टाइन कनेक्शन है, द फेट। यहाँ पे एक फेट, एक मतलब कि डेस्टाइन है, फिटेड है ये रिश्ता, ठीक है। आप इस रिश्ते में डेस्टाइन है, नेवर एंडिंग स्टोरी, ये कभी ना ख़त्म होने वाली कहानी है, लेकिन थोड़ी सी स्ट्रगल, थोड़े से ऑब्स्टिकल, एक फोक इन द रोड, थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहेगी, शायद बने ना बने, आपको ये रह सकता है, क्योंकि ऑब्जर्वर इस कनेक्शन में एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने से ज़्यादा एक टीचिंग एक्सपीरियंस रहने वाला है, एक दूसरे को सिखाने का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा रहने वाला है। आप दोनों ही अपने अपने मतलब के अपने अपने एक्सपीरियंस से एक दूसरे को बहुत कुछ सिखाने वाले हैं, एक दूसरे को बहुत कुछ समझने वाले हैं। देखें, मैं ये नहीं कह रही कि आपको आएगा और आपके साथ एक आपका नहीं, आप लोग को कोई जो है ना, आप लोग को एक दूसरे को कुछ समझाना है, ठीक है। आप लोग को अपने अपने लेसन्स जो आपने सीखे हैं उसमें से कुछ एक दूसरे को समझाना है, ठीक है। यहाँ पे फ्यूचर है, ये कनेक्शन एक फ्यूचर को लीड करने वाला है, ठीक है। लेकिन वही वाली बात है, अगर आप बने रहें, काफ़ी डिफ़िकल्ट है, ये जर्नी आसान नहीं है, बहुत आपको स्ट्रगल फेस करने को मिल सकती है, बहुत ज़्यादा आपको क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा आपको ट्रस्ट इश्यूज़ में डाला जा सकता है, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर डाउट किया जा सकता है, मतलब कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काइंड ऑफ पर्सन है। लेकिन ये जो अपना सेल्फ आपको दिखाएगा, ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है, उतना टॉक्सिक, उतना नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं है। शायद ये आपको बहुत सड़ियल और बहुत ज़्यादा डिफेंसिव और बहुत ज़्यादा नेगेटिव पर्सनैलिटी शो कर सकता है अपने सेल्फ को, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ठीक है। ये आपको इसलिए करेगा कि मुझसे दूर रहो, क्योंकि ये उस जगह, उस चीज़ में कंफर्ट जोन है इसका, ठीक है। अपने आप को अकेला रखना, किसी कोई होगा ही नहीं तो किसी को खोने का डर भी नहीं बनेगा, ठीक है। वो चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट फील कराती है, ठीक है। एक प्रोटेक्टिव एनर्जी रहती है इसकी, ओके ठीक है, सब चिल है, ठीक है। एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव माइंडसेट है इस इंसान का। तो एक पॉजिटिव पर्सन है, ये कौन होगा, ठीक है। किसी के लिए एक्स और किसी के लिए नेक्स्ट, तो लेकिन इसका पास्ट है, शायद आपको अपना पास्ट बताए ना, आपको अपना पास्ट आपको कहे ना, आप बार बार पूछें तो ना बताए, क्योंकि एक काइंड ऑफ सीक्रेटिव पर्सनैलिटी है, बीच में सबके बैठता है, सुनता सबकी है, अपनी बताता नहीं है, ठीक है। ये वो टाइप की पर्सनैलिटी है, हर किसी से कनेक्ट होना पसंद है, हर किसी से जुड़ना पसंद है, आपकी सुनेगा,
जितनी बोलेंगे सुनेगा। जब तक आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा, जब तक आपको यकीन नहीं करेगा, आपके ऊपर ब्लाइंडली इसको ट्रस्ट नहीं होगा, तब तक उस वक्त तक आपको कुछ नहीं बोलेगा। अब उसमें कितना ही टाइम गुजर जाए, ठीक है, क्योंकि अपनी गलती को दोहराना इसको पसंद नहीं है, अपनी मिस्टेक को दोहराना इसको पसंद नहीं है। इसका कंफर्ट जोन बन चुका है, अपने माइंड में कहीं ना कहीं स्टक है। आप इसको हील करेंगे। आपका जो टास्क रहने वाला है ना, हील करना रहने वाला है। इसके वूंड को हील करने के लिए डिवाइन आप लोग को एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। आप इसकी हीलिंग का, आप इसके एक वूंड से फ्री होने का बाइस है। अब उसकी रीज़न है, जब आप लोग मिलेंगे तो आप इसको फ्री करेंगे, उस जगह से जाएंगे, स्टक है। देखें, आप बहुत इमोशनल हैं, डिवाइन जानते हैं। आप अपने इमोशन अब तक गलत इंसानों को दे रहे थे, गलत लोगों को दे रहे थे, जो आपका फ़ायदा उठा रहे थे, जो आपको यूज़ कर रहे थे, जो आपका मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली सिर्फ इस्तेमाल कर रहे थे। अब आप ऐसे इंसान को इमोशंस देंगे जो अपने आप को एक नई ज़िंदगी देगा आपकी वजह से, ठीक है, जो आपकी वजह से प्यार पे ट्रस्ट करना शुरू करेगा, जो आपकी वजह से लाइफ में सर्वाइव करना, लाइफ में खुशियाँ एक्सपीरियंस करना स्टार्ट करेगा। आप दोनों के साथ जब आप लोग मिलेंगे तो लक बहुत ज़्यादा फॉर्च्यून करेगा, राइज करेगा। आप दोनों को एक दूसरे की लक से बहुत सपोर्ट मिलेगी। अपने अपने कैरियर में आप लोग सक्सेसफुल बनेंगे, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत बार आपको ऐसा फील हो कि आपको इस रिश्ते को छोड़कर अपने सेल्फ पे फोकस करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये इस रिश्ते इस जर्नी का पार्ट है, सेल्फ ग्रोथ, ठीक है। आप दोनों को अपनी अपनी जगह एक सेल्फ ग्रोथ करनी पड़ेगी इस कनेक्शन में, ठीक है। तो इस वीडियो को अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।